देखिए, मेरा संदेश तो आपको मिल ही गया होगा, हम तो लिखे ही थे। हाँ, 3 पेज का था। लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखने का मन कर रहा था, लेकिन लिखे नहीं। अब क्लास में बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो बीपीएससी प्रकरण है, ऐसे तो बॉन्ड भराया गया है कि जो है आप कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन नहीं बोले ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। राइट टू स्पीच फंडामेंटल राइट है। अरे ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो बता रहे, सुनिए, देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो ही गया होगा। आप, जो स्टूडेंट होता है ना, बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। सच में स्टूडेंट बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, क्योंकि स्टूडेंट में एक सोचने की क्षमता होती है। लेकिन आज का जो स्टूडेंट है, सुनी सुनाई बात पर ज्यादा जो है वो मूव करता है। लेकिन हम आपको हमेशा बोलते हैं, किसी भी आंदोलन को रियल वे में सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करते हैं तो किसी भी आंदोलन को, और छात्र हित से संबंधित अगर कोई मुद्दा हो तो उसे सच में सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चेहरा दिखाने वाला सपोर्ट, चेहरा दिखाने वाला सपोर्ट नहीं करते हैं, सच में सपोर्ट करते हैं। और सच में सपोर्ट करते हैं। और बीपीएससी प्रकरण में जो है, केस टोटल 10-12 टीचर पे हुआ, टोटल 10-12 टीचर पे केस हुआ। लेकिन ऊपर से हर कोई कहता था ऊपर से आदेश। मतलब जब हमको पुलिस अरेस्ट किया था तो सब यही कह रहा था कि ऊपर से आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। समझ गया? हर कोई यही कह रहा था ऊपर से आदेश। अब पता नहीं कौन ऊपर से आदेश आता है हमको तो यही नहीं आज तक समझ में आया है। अब ऊपर कौन है वो तो नहीं, कहाँ बताया, नहीं बताया। ऊपर से आदेश से सीधा कहा जाता था ऊपर से आदेश। तो खैर ठीक है, ऊपर से आदेश था। और अरेस्टिंग का आदेश सिर्फ मेरा ही था। मतलब आप, मतलब 12-13 टीचर पे केस हुआ है, 12-13 टीचर पे केस हुआ है। और गिरफ्तारी का आदेश जो है ऊपर से, पता नहीं कौन ऊपर में है, सिर्फ मेरा ही था कि अरेस्ट जो है सिर्फ इसी को करना है। और उसी केस को लेकर के अन्य टीचर जो है 3 तारीख को, ये जो 3 जनवरी, 3 जनवरी को थाना में उपस्थिति दर्ज करवाया, 3 जनवरी को। और देखिए होता क्या है कि पुलिस अरेस्ट कब करता है? पुलिस अरेस्ट करता है 3 नोटिस देने के बाद। 3 नोटिस, 3 नोटिस देने के बाद पुलिस अरेस्ट करता है। हमको तो सिर्फ एक नोटिस मिला, हमको नोटिस पता भी नहीं था कि हाँ नोटिस भी आया है। तो 28 तारीख को उपस्थित होना था, लेकिन 28 को हमको पता ही नहीं था, तो हम उपस्थित नहीं हुए। और 28 से ही जो है हमारा खोज चालू था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और मोबाइल, जानते हैं मोबाइल बड़ी गलत चीज है। मतलब हमको जो ट्रैक किया है, मोबाइल से ट्रैक किया है, मोबाइल से। और दूसरी बात जो है, देखिए बहुत सारी ऐसी बात है जो हम यहां पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन
पुलिस महकमा में भी, अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अरे सोशल लाइफ में है, अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझे। सोशल लाइफ में है, सोशल लाइफ में है तो ये सब झेलना पड़ेगा, समझे। अब ये सब चीज को लेकर के डरना उचित तो है नहीं, समझे। पुलिस महकमे में भी इस बात की चर्चा हमने देखा है कि मतलब आपको पकड़वाने में आप ही के बिरादरी के किसी लोग का हाथ था, समझ गए। और जिस लोकेशन पर हम थे उस लोकेशन के बारे में कोचिंग का लोग भी बहुत ज्यादा नहीं जानता है, जिस लोकेशन पर हम थे, समझ गए। तो आप देखे होंगे कि वो जो लोकेशन था पेड़ पौधा था, समझ गए, मतलब वो, हाँ, तो उसमें जो है कुछ हमारे बिरादरी मतलब शिक्षा जगत के लोगों का भी योगदान था, और कुछ कुछ जो है उसमें मोएल का भी योगदान था, समझे। और कुछ जो है सिपाही और नया नया दरोगा सब जो बना है नौकरो हाथ था, समझे। मतलब नया नया वर्दी पहना है, पता नहीं उसको लगता है कि क्या ले लिए हैं, ठीक है। वर्दी का जो है एक घमंड है, और घमंड जो है किसी का रहा है जी, किसी का नहीं रहा है घमंड, समझे क्या हुआ, ठीक। तो नया नया वर्दी जब पहनता है ना तो उसको लगता है कि पता नहीं हम सीनियर को खुश करने के लिए जो है, उसका भी हाथ था। खैर कोई बात नहीं, जिसका भी हाथ था, जिसका हाथ था पकड़ने में, पकड़वाने में, षड्यंत्र रचने में, सबके साथ हमारी शुभकामना है कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, अपने सीनियर को खुश करते रहिए, और क्या, शुभकामना ही दे सकते हैं, बुराई तो कर नहीं सकते हैं, वो तो मेरे नेचर में है नहीं, ठीक है। हम किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं, तो खैर ठीक है। देखिए क्लास में भी हम आपको बोलते हैं, हम इस बात को मानने वाले लोग हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। कहा जाता है कि रात कितनी भी काली हो सुबह होना ही होना है, समझ गए। तो अब किसको हमसे प्रॉब्लम है हमको भी नहीं पता है, लेकिन हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमको सरकार से प्रॉब्लम है, ना हमको हमारे जगत के लोगों से कोई प्रॉब्लम है। तो खैर प्रॉब्लम है तो आप अपना झेलते, आप अपना देखते रहिए, समझे। जितना षड्यंत्र रचना है रचते रहिए। और देखिए एक लाश और एक जिंदा आदमी में फर्क होता है। लाश जो होता है ना, जिधर धारा जा रहा है ना लाश उधरे जाता है। जिंदा आदमी जो है वैसा नहीं होता है, समझे। जिंदा आदमी धारा के विपरीत जाता है। धारा के दिशा में जाने में वो मजा नहीं आता है जो धारा के विपरीत जाने में मजा आता है, समझे। और देखिए एक बात हम आपको कह रहे हैं, जब कोई लोग आपका बराबरी नहीं कर पाता है तो फिर जो है आपके खिलाफ साजिश रचना शुरू किया जाता है, और साजिश के तहत जो है आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है, अलग अलग तरीका से मेंटली जो है टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। ये सब क्या था, ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, बस मेंटली एक टॉर्चर किया गया, मेंटली मेंटली एक टॉर्चर किया गया और कुछ नहीं था। फिर मेंटली टॉर्चर हुए, ठीक ही है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर होता है, जानते हैं ऊपर से फोन आ रहा था, ये बात सत्य है, सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर होता है
ईमानदार होता है, ऐसा नहीं है कि वो ईमानदार नहीं होता है, भले आप लोग का उसमें विश्वास हो या ना हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मतलब जो प्रोसेस था, मतलब हमको अरेस्ट किया गया और कहाँ हमको रखा गया वो पता ही नहीं चलने दिया गया। मतलब हमको भी घुमाया, हमको लगता है 2-3 घंटा घुमाया, और कहाँ उधर पटना के बाहर, जब हम बाहर आ गए तब हमको पता चला कि हाँ वो हम उस थाना में बंद थे, समझे। तो लगभग 2-3 घंटा जो है ऐसे घुमाया गया और एक थाना में जाकर के बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जो है प्रोसेस ये था कि मतलब जेल भेजना है, और जेल भेजने से पहले जो है मेडिकल मेडिकल वे में आप फिट हैं या नहीं हैं, वो सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल देता है। सरकारी अस्पताल आपका कोरोना चेक करता है, बीपी चेक करता है, शुगर चेक करता है, बेसिक यही 3 गो चीज चेक करता है। चेक तो और भी बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पताल में यही 3 चेकअप होता है। तो सबसे पहले कोरोना चेक का कोई साधन ही नहीं था अस्पताल में। अब अस्पताल का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना चेकअप का कुछ था ही नहीं। उसके बाद बीपी चेक किया, तो बीपी का बीमारी तो हमको पता नहीं, हमको था या नहीं था हमको भी नहीं पता है, लेकिन पहली बार हमको लगा कि बीपी का भी बीमारी हो गया है। मतलब जब बीपी चेक किया तो मेरा बीपी था 150/100, 150/100। तो एक डॉक्टरनी थी, बहुत अच्छी थी, समझ गया, मतलब इन द सेंस ईमानदारी के संदर्भ में हमने बोला अच्छी थी, ईमानदारी के संदर्भ में। तो जब बीपी उतना था ना, तो पुलिस वाला बोला मेडिकली फिट करके आप हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए, बीपी इतना है रहने दीजिए, लेकिन वो बोली नहीं, नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईमानदार थी, इसी वजह से वो मना कर दी, कि बोली कि आधा 15-20 मिनट जो है टहलाइए, घुमाइए, पानी और पिलाइए, बिस्कुट और खिलाइए, तब तक में बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा। तब फिर से हम चेक करके जब नॉर्मल होगा तभी हम मेडिकल फिट होने का सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन ऊपर से फोन आ रहा था, हाँ ऊपर से फोन आ रहा था, और ऊपर से जिसका भी फोन आ रहा था बोल रही थी, वो रहा नहीं था, बोल रही थी वो, अब पता नहीं कौन थी, जो भी थी वो, बीपी 150/100 है, फिर भी मेडिकल फिट होने का सर्टिफिकेट लीजिए और तुरंत कार्रवाई करके जो है जेल भेज दीजिए, समझे। यही आदेश था कुल मिलाकर के। लेकिन उस डॉक्टरनी का हम धन्यवाद देते हैं कि वो नहीं दी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिट होने का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दी, समझे। तो लेकिन एक चीज हमको बड़ी बुरा लगा। क्या बुरा लगा? मतलब ठीक है, आपको ऊपर से आदेश है, हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, तब एक समझ में आता है कि हाँ कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से जो है छीना झपटी, मतलब पकड़ने के लिए आप मान के चलिए ना, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस था, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस था, और लगभग जो है 4-5 थाना के पुलिस थे, और उसमें भी जो है एसएसपी सेल से कुछ लोग आए हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आतंकवादी हैं हम। बाद में जो है पुलिस महकमे में जब लोग जाना कि तो टीचर है, तो उसको भी लगा एक टीचर को लेकर के इतना ज्यादा तैयारी, पता नहीं अब क्या ऊपर से क्या साजिश था, हमको भी नहीं पता है। तो खैर ठीक ही था, समझे। तो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आगे का गिरफ्तारी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आगे बेल भी मिला, सब चीज हुआ, ठीक ही अनुभव रहा, समझे। सिर्फ एक गलत अनुभव रहा कि मतलब सिर्फ एक गलत अनुभव रहा कि हम जो है सो करके जगे थे। सामान्य तौर पर देखिए होता क्या है कि मेरा मोबाइल 24x7x365 ऑन रहता है। पता नहीं संयोग से क्या हुआ कि उस रोज जो है सुबह में हम
6:30 बजे पटना स्टेशन से चाय पी करके आए, मोबाइल बंद करके सो गए, मोबाइल बंद करके सोए उस रोज। ऐसे मेरा मोबाइल बंद रहता है नहीं, तो इस बार भी चाहते थे कि पूरा नींद पूरा कर ले, उसके बाद अरेस्टिंग हो, समझे। तो बस सो करके जगे थे लगभग 1-1:30 बजे, हमको लगता है 2 बजे, 2 सवा 2 बजे जो है अरेस्टिंग हुआ था, 2 बजे। और तो हमको लगता है कि जो है 1-1:30 बजे जगे थे और पता नहीं चला क्या हो गया, यानी जगे पुलिस दरवाजे पे, यानी कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, पता नहीं कितना बड़का अपराध हम कर दिए हैं। मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था पुलिस। कुछ सिविल ड्रेस में भी थे, मतलब 50% सिविल ड्रेस में, मतलब अगर 2 दर्जन था ना, तो 10 गो 12 गो मान करके चलिए आपको सिविल ड्रेस में था, और 10 गो 12 गो जो है आपको ड्रेस में था, समझे। जो सिविल ड्रेस में था वो स्पेशल, मतलब किसी थाना का नहीं था, अब जहां का भी हो। तो खैर कोऑपरेशन सही ही मिला, लेकिन वही जो मतलब हाफ पैंट पहने हुए थे, हम बोले हमको पहनने दीजिए जीन्स। मतलब उसको ये लगा कि जीन्स पहनते पहनते जो है कहीं इन्फॉर्म ना कर दे, ठीक है। तो उसको इस बात का ये हो गया, तो इसी वजह से बस वही जीन्स नहीं पहनने दिया। इसी बात का हमको बड़ी दुख है, बहुत दुख है, अगर कहिएगा ना तो हृदय से दुख है, इस बात का बहुत दुख है हमको, ठीक है। ठीक है, आपको ले चलना है, आपको ले चलना है, आप ले चलिए, हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन जीन्स जो नहीं पहनने दिया ना, मतलब इस बात का बहुत दुख है। और रूम से जो है गाड़ी थोड़ा दूर में लगल था, गाड़ी भी पास में नहीं लगेले था, पुलिस का गाड़ी जो है थोड़ा दूर में था, तो उतना दूर तो हाफ पैंट पहन करके हम गए, समझे। तो मतलब लगा कि जो है ये गलत है, समझे, ये गलत था, समझे। तो इस बात का दुख है, और किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। और हम तो आपको बोले भी थे, क्लास में हम बोलते भी हैं, अगर छात्र हित में बात उठाए हैं, उसके लिए अगर जेल जाना पड़ रहा है तो ये तो सौभाग्य की बात है हमारे लिए। जिस छात्र ने हमें बनाया है, जिस छात्र से हम हैं, जिस छात्र ने हमें बनाया है, अगर उसके लिए जेल जाना पड़ रहा है तो ये सच में सौभाग्य की बात है, समझ गए। तो खैर ठीक ही है, लेकिन एक चीज देखिए, यहां पर मतलब प्रशासन का दोहरा रवैया, प्रशासन का दोहरा रवैया देखिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम ही तो उस आंदोलन में गए, उस आंदोलन को सपोर्ट किए, और भी पटना के कई सारे टीचर उस आंदोलन में गए, उस आंदोलन को सपोर्ट किए। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका कोई राजनीतिक आका है, इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई है, और कोई खास वजह नहीं है। मतलब जो है राजनेता से, ऐसे तो उसको राजनेता कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सम्मान दे दीजिए, क्या कीजिएगा। राजनेता से जो है पुलिस प्रशासन भी डरता है। तो खैर ठीक ही है, जो जिससे डरे, हम तो किसी से नहीं डरते हैं, समझ गए। जो होना होगा वो तो होकर के ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज जो है हमको विश्वास था, देखिए हम उस लेटर में मित्र के बारे में लिखे हैं। देखिए ऐसे हम आपको बता दें कि हमारा कोई मित्र है नहीं, लेकिन जब सफल हुए ना जीवन में, थोड़ा बहुत सफल हुए, तो बहुत लोग कहने लगा कि हम आपका मित्र हैं, हम आपका मित्र हैं, हम आपका मित्र हैं। तो हम उन्हीं सब मित्रों को लेकर के लिखे हैं कि जो है मित्र का मतलब क्या होता है। मित्र का मतलब होता है सुख और दुख दोनों में साथ देने वाला, सुख और दुख दोनों में साथ देने वाला। मित्र का कदापि ये मतलब नहीं होता है कि सुख में साथ है और दुख में साथ नहीं है, मित्र का कदापि ये मतलब नहीं होता है। तो हमको पता था, हम जानते थे ये बात कि कोई हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन हमको ये भी पता था कि हमारा जो छात्र है
वो हमारे साथ जरूर होगा, इतना हमको पता था। और लगभग हम 1 सप्ताह तक जो है सोशल मीडिया से 100% दूर। मतलब एगो छोटका मोबाइल लिए हैं, पता है आपको? छोटका मोबाइल है अब मेरे पास, एकदम कीपैड वाला, समझे? तो आप लोग कैसे देख लिए? अभी हम लाई कहाँ है जो आप लोग देख? कहाँ आप लोग देख लिए? और उस दौरान उस मोबाइल से हम बात कर रहे थे क्या? हाथ में था? ओ, तब हो सकता है तब देखे होंगे। हाँ, छोटा वाला मोबाइल लिए हैं। मतलब सोशल मीडिया से जो है 100% दूर थे, लेकिन हाँ, कोचिंग के लोगों के द्वारा ही जो है, कोचिंग के लोगों से भी हम दूर ही थे। आज लगभग लगता हम कोचिंग आए हैं, और उस रोज जो है, जिस रोज कम्बल वितरण था, उस रोज जो है रात में आए थे, तो सबसे दूर थे, एकदम दूर थे। थोड़ा चिंतन मनन कर रहे थे, क्या किए, क्या पाए, क्या खोए, समझे? लेकिन आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोग जो है, भले कोई षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता, अपने आप को सो कॉल्ड मित्र कहने वाले लोग, अपने आप को सो कॉल्ड शिक्षा जगत के कहने वाले लोग, कि हम सब लोग एक हैं, एक मंच पे हैं, हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा हैं, कोई भी तो साथ नहीं दिखा। और हमको पता था ये चीज, हम इतना तो जानते हैं कि कौन हमारे साथ हो सकता है, कौन हमारे साथ नहीं हो सकता है। 7-8 साल इस फील्ड में समय दिए हैं, तो इतना अनुभव तो हो ही जाता है। जो साथ थे उनका भी एकदम हृदय से आभार, जो नहीं थे उनका भी हृदय से आभार। सब लोग खूब बढ़िए आगे, कहीं कोई दिक्कत ना है। सिर्फ स्टूडेंट, और हम मूल चीज स्टूडेंट को ही देते भी हैं, तो स्टूडेंट हमारे साथ था, है और आगे रहेगा। जब तक हम आपके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे, तब तक आप लोग साथ रहेंगे, इतना विश्वास है हमें। और इतना तो हमको विश्वास था कि जो है, आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे। और देखिए, आज के मीडिया को देखिए, आज के मीडिया को देखिए, मतलब मीडिया का इतना, मतलब क्या कहा जाए, मतलब मीडिया को जो है ना, आज के मीडिया को क्या कहा जाए, मतलब सबसे खराब लोग किसको मानता है पता है? बेसिया को, बेसिया को। आज के मीडिया का हालात जो है ना, उससे भी बदतर हो गया है, समझो। देखिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं, इसके पीछे 2-3-4-5 तर्क हम आपको दे रहे हैं। पहला तर्क ये है, शिक्षा सत्याग्रह शुरू किया छात्रों ने, कोई भी नेशनल मीडिया नहीं आया। लेकिन जैसे नेता लोग का एंट्री हुआ, नेशनल मीडिया का एंट्री हो गया। तो मतलब इसका क्या है, इसका क्या मतलब है? आप थोड़ा सोच करके देखिए। मतलब जो जेन्युइन छात्रों का मुद्दा है, उसको दिखाने वाला कोई मीडिया नहीं, लेकिन वहीं पर थोड़ा मिर्च मसाला वाला कोई नेता आ गया, तो उसको दिखाने वाला बहुत सारा मीडिया है, यानी उसको मीडिया कवरेज पूरा मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात ये। तो इसी वजह से जो है, जबकि होना क्या चाहिए, जेन्युइन जो छात्रों का मुद्दा है, उसको नेशनल मीडिया को भी उठाना चाहिए। लेकिन नेशनल मीडिया तब तक उन मुद्दा को नहीं उठाया जब तक कि बड़े बड़े राजनेता नहीं चले गए, समझ गए? तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, मीडिया जो है जमीनी स्तर पे काम नहीं करता है। कौन, यानी क्या सच है, क्या झूठ है, जमीनी स्तर पर आज का मीडिया एकदम काम ही नहीं करता है। जैसे स्टूडेंट में 90% स्टूडेंट जो है सुनी सुनाई बात को प्रचारित करता है। हाँ, फल्ला हो गया, फल्ला हो गया। वो तहकीकात नहीं करता, वो जांच नहीं करता है
कि हाँ फलना ये सच में हुआ है या फलना ये सच में नहीं हुआ है। तो आज के मीडिया का भी यही हाल है, आज के मीडिया का भी यही हाल है। मतलब सबको चाहिए मिर्च मसाला। तो ठीक ही है, मतलब आप इस चीज को समझिए, आप स्टूडेंट है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब जैसे किसान आंदोलन जब हो रहा था, तो किसान आंदोलन को मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था, तो किसान ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, हर कुछ बनाया और चीजों को जो है फैलाया। तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के मीडिया से जो है आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और देखिए, जैसे वेश्यावृत्ति में क्या होता है, वेश्यावृत्ति में क्या होता है, वेश्यावृत्ति में होता है पैसा दीजिए काम कीजिए, समझ गए, यही होता है। और आज के मीडिया का भी यही हाल है, पैसा दीजिए न्यूज दिखाइए, पैसा दीजिए न्यूज दिखाइए, सीधा सा बात है, यही है। मैक्सिमम मीडिया का यही हाल है, समझे। और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका न्यूज कवरेज नहीं होगा, आपके न्यूज को नहीं दिखाया जाएगा, समझे। मतलब चाटुकारिता की भी एक सीमा होती है, उस सीमा को भी जो है आज का मीडिया एकदम से पार कर गया है, समझे। और क्या कहे, ठीक ही है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, समझे। और जो है आपको और क्या बोले, कम्बल वितरण। देखिए भगत सिंह एक बात बोले हैं, भगत सिंह एक बात बोले हैं, दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ गया है कि बुरे लोगों की संख्या बढ़ गई है, बल्कि दुनिया में बुराई इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। भगत सिंह का स्टेटमेंट है ये, समझे। और देखिए कम्बल वितरण ना, देखिए हुआ था क्या कि मतलब जब अरेस्टिंग हुआ ना, तो मतलब वहां पर पुलिस प्रशासन का नैतिकता और मानवता, मतलब हाफ पैंट पहने हुए हमको जींस तक पहनने नहीं दिया गया। मतलब वहां पर जो हमको लगा कि पुलिस का जो नैतिकता और मानवता है दोनों खत्म हो गया है। मतलब ऐसा मेरे दिमाग में जब हम अरेस्ट हुए और गाड़ी में हमको बैठाया गया, तो पहला बात मेरे दिमाग में यही आया कि प्रशासन का जो है नैतिकता मानवता दोनों खत्म हो गया है। तो फिर हमारा अपना मानना है, और ये चीज जो है भगत सिंह को पढ़ करके, स्वामी विवेकानंद को पढ़ करके हमें लगा, जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है वो हम हर एक आम इंसान को प्रभावित करना चाहिए। तो उसके बाद हमको लगा कि जब हमको जमानत मिलेगा ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जो मानवता की और एक अच्छा कदम हो। और इसी वजह से जो है वो हम जमानत मिलने के बाद जो है कम्बल वितरण किए, और उसमें भी हम आपको बताएंगे, उसमें भी कम्बल वितरण में भी जो है बहुत कुछ होता है, आगे उस बात की चर्चा करेंगे। तो एक सुकून मिला, मतलब एक अच्छा लगा। मतलब वो जो पुलिस का बिहेव था, मतलब उससे हम निकल नहीं पा रहे थे। मतलब वो जो हमको हाफ पैंट पहने हुए थे, जींस तक नहीं पहनने दिया गया, मतलब उस चीज से जो हम निकल नहीं पा रहे थे। मतलब 24/7 दिमाग में सिर्फ उतना ही दृश्य नाचते रहता था। तो उस चीज से निकलने के लिए जो है
ये काम किए ताकि जो है दिमाग से ये चीज जो है निकल पाए। समझे? कुछ चीज जो है सच में हर्ट कर जाता है। समझे? और जब कुछ चीज हर्ट करता है ना, तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। सच में अगर कहिएगा तो वो चीज हमको इतना हर्ट किया कि हम 7 दिन तक सिर्फ उसी बारे में सोचे। समझे? और अगर आप देखिएगा कि कोई मतलब ये निकल करके सामने आया, कोई उसका सॉल्यूशन निकल करके सामने आया, कोई उसका सॉल्यूशन निकल करके सामने नहीं आया। क्योंकि देखिए, प्रशासन का भी अपना एक तौर तरीका होता है और ऊपर से आदेश का भी अपना एक होता है। समझे? लेकिन एक बात याद रखिएगा, कलयुग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ठीक है आज आप पावर में हैं, कल आप पावर में नहीं भी रहिएगा, कल आप पावर में नहीं भी रहिएगा। आज आपको जिस वर्दी का घमंड है, कल वो वर्दी आपके साथ नहीं रहेगा। तब आप क्या कीजिएगा? तब आपको सुनने वाला कौन होगा? तब आपको देखने वाला कौन होगा? ठीक है, तो ठीक ही है। हाँ, तो ऊपर वाला तो देखबे करता है। हाँ, ऊपर वाला तो बहुत बढ़िया से देखता है। समझे? मतलब ऐसा लग रहा था, हमको तो लग रहा था हम पाकिस्तान का कोई आतंकवादी है। समझे? तो खैर ठीक ही है। चलिए